हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विपिन जायसवाल और आप देख रहे हैं द गणितम। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एनसीआर और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर मतलब जो जेईई मेंस एडवांस में आया क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए एनसीआर का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो n फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये डिफाइन कब होता है? जब r, n बिलोंग्स टू नेचुरल होगा और r की वैल्यू 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा और n से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। r की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो ये वाला फॉर्मूला ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ओके, आई बात समझ में एनसीआर का मतलब। तो देखो एक एग्जांपल देखो, आप मान लो आप 5 से 3 है, ठीक है। तो 5 से 3 को क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 कितना होगा? 2 फैक्टोरियल होगा ना। चलो देखो, अब 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, ठीक है। 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल पे आके हम रुक गए, ठीक है। 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। कितना होगा? 2 जा 4, 5 2 जा 10 आएगा। आई बात समझ में? मान लो, चलो एक और देखो, 7 से 3 है, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास? अप्लाई करोगे एनसीआर का तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 3 कितना होगा? ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये ग्रेटर है, 7 फैक्टोरियल ग्रेटर है ना इन दोनों में। इसको क्या करो? आप ब्रेक करो, ठीक है। कहां तक ब्रेक करोगे? 4 फैक्टोरियल से डाल। तो 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो ये 6 के साथ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास? वैल्यू 7 into 5 कितना होगा? 25 होगा। ओके, आई बात समझ में? देखो आप चाहो तो इसी को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 से 3 है ना हमारा, तो 7 से 3 स्टेप बैक आ जाओ, ठीक है। 7 से 3 स्टेप बैक आ जाओ। तो 3 स्टेप कितना मतलब? 7 into 6 into 5, 3 स्टेप बैक आए। डिवाइडेड बाय जो भी नीचे में नंबर है उसमें फैक्टोरियल लगा के क्या करो? आप डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना होगा? 6 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 into 5 35 होगा। चलो और ये एग्जांपल देखो, 10 से 3 है, ठीक है। 10 से 3 है तो 10 से 3 को देखो, 10 से 3 स्टेप बैक आ जाओ। क्या आ जाओ? 10 से 3 स्टेप बैक आ जाओ। 10 into 9 into 8 और ये 3 है नीचे में, तो क्या करो? 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है ना। अब इसको सॉल्व करो। 3 3 जा 3 2 जा और ये कैंसिल आउट होगा। 2 4 जा। तो 10 into 3 30 into 4 कितना हो जाएगा? ये 120 है। एक और एग्जांपल देखो आप, मान लो 52 से 4 है, ठीक है। तो 52 से 4 स्टेप बैक आओ। क्या होगा? 52 से बैक आओगे 4 स्टेप, 52 into 51 into 50 into 49 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करोगे 52 into 51 into 50 into 49 and 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता होता है? 24। बात बस आप इसको क्या करो? सिंपलीफाई करो। समझ में आया होगा आप लोगों को? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, ठीक है। पहला है हैशटैग, चलो हैशटैग मान लो, ठीक है। चाहे जो भी लिखो, मेरी तो आदत है हैशटैग करने की, ठीक है। चलो 1 में है NC0 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? ये NC0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये आल्सो इक्वल होगा NCN के, ठीक है। देख लो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। NC0 को क्या लिखोगे आप? फार्मूला में ब्रेक करो आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 कितना होगा? n फैक्टोरियल। 0 और कैंसिल आउट होगा और 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है ना। तो क्या बचेगा? 1 बाय 1 आएगा, ठीक है। सेम वैसे NC है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n फैक्टोरियल और n माइनस n कितना होगा 0 फैक्टोरियल होगा, सेम ही तो है दोनों। आई बस समझ में। चलो नेक्स्ट है हमारा NC1 इज इक्वल टू क्या होगा n होगा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू NCn माइनस 1 होगा। ठीक है, जैसे देखो आप अगर हम बोले 4C1 बता रहे हैं, ठीक है, 4C1 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 100C1 ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। ओके, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। ठीक है, क्या है देखो NCR लिखो या फिर NCn माइनस R, मतलब इन दोनों का डिफरेंस राइट करो, क्या होगा इक्वल ही होगा। देखो कैसे, इस वाले को जरा सोचो, NCR NCn माइनस R है। ठीक है, फार्मूला में ट्रैक करो आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाला जो भी है वही आएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट में क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, जरा ब्रैकेट में ये ओपन कर लो तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। चलो क्या बचेगा, राइट करो आप, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहां से कितना है माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टर्म ही तो है, एनसीआर का ही तो लिखा हुआ है, एनसीआर ही तो लिखा हुआ है, समझे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। आई बात समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला नंबर चलो 3 है। देखो इफ ncx इज इक्वल टू ncy, ठीक है, ध्यान रखना ncx इज इक्वल टू ncy, अपर सफिक्स सेम होना चाहिए, लोअर सफिक्स में डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये बराबर नहीं है। अगर जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो देन आइदर x इज इक्वल टू y होगा, या तो ये x इसके बराबर हो जाए तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगा, या x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा n हो जाए, मतलब x प्लस y लोअर सफिक्स को दोनों को ऐड करो और इनके बराबर आना चाहिए। आई बात समझ में। फॉर्मूला नंबर 3 देखो, एक एग्जांपल देखो आप, चलो tan c3 लिखा होगा tan cx, तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है पॉसिबिलिटी है, तो आइदर x इज इक्वल टू क्या होगा, आइदर x इज इक्वल टू 3 होगा, और 3 प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास 10 होगा, तो यहां से x की वैल्यू कितना निकलेगी, इधर भेज दो 3 को तो 7 आएगा, क्या 10 माइनस 3 7 होगा। तो देखो x की दो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या tan c3 इज इक्वल टू tan c7 होगा ना, tan c3 इज इक्वल टू tan c7। वैसे भी आप इस फार्मूला को लगाओगे, देखो tan c3 10 माइनस 7 कितना हो रहा है 3 तो आया, मतलब ये क्या लिखा हुआ है tan c 10 माइनस 3 तो लिखा हुआ है। तो आई बात समझ में ये वाला फार्मूला, चलिए नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट फार्मूला हम देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 4, NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, ध्यान से देखना आप, इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपर में दोनों का अपर सफिक्स क्या होगा सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड लोअर सफिक्स में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, एक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाएगा NCR प्लस NCR माइनस 1, तो अपर सफिक्स में क्या करो एक इंक्रीज कर दो और लोअर सफिक्स में जो ज्यादा है ना उसको ऐड करो। जैसे देखो आप एग्जांपल देखो आप NC3 प्लस NC4, ठीक है, क्या है हमारे पास NC3 प्लस NC4, तो देखो n सेम है और इन दोनों में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है ना, तो क्या राइट करोगे अपर में एक इंक्रीज कर दो और लोअर में क्या रखोगे जो ज्यादा है उसको राइट कर दो। ठीक है, हाई बात समझ में। ऐसे देखो 13C2 प्लस 13C3 क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 13 13 सेम है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 13 में क्या करो आप एक इंक्रीज करो और इन दोनों में जो ग्रेटर है उसको राइट करो 13C3, मतलब 14C3 आ जाएगा। आई बात समझ में, बोलो। अब इसका प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो प्रूविंग देखते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास NCR प्लस NCn माइनस R, ठीक है,
सॉरी नॉट n माइनस आर, ये r माइनस 1 है। तो एनसीआर का फॉर्मूला लगा के दोनों को ब्रेक करो आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आई बात समझ में? जरा ध्यान देना, दोनों में ये n फैक्टोरियल कॉमन है तो बाहर निकाल लो, ठीक है। n फैक्टोरियल को क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। जो रिमेनिंग है उसको राइट कर लो, ठीक है। 1 अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ओपन करो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक? चलिए देखो, अब ध्यान देना, इस फैक्टोरियल और इस फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे। जरा देखो, इसमें ये r फैक्टोरियल और यहाँ पे a r माइनस 1 फैक्टोरियल है। क्या हम इसको वन स्टेप ब्रेक आगे मतलब वन स्टेप ब्रेक कर सकते हैं क्या? तो इस r फैक्टोरियल पे r इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सेम वैसे देखो, इन दोनों में ये क्वांटिटी ग्रेटर है ना, इन दोनों में ये क्वांटिटी ग्रेटर है, तो इसको क्या करो, एक स्टेप ब्रेक करो तो ये हमारा क्वांटिटी मिल जाएगा क्या हमें? मतलब देखो क्या करना है यहाँ पे कि जो भी बड़ा हो रहा है ना उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। इधर में इसमें ये ग्रेटर है तो इसको ब्रेक करेंगे, इन दोनों में ये ग्रेटर है तो हम इसको ब्रेक करेंगे एक स्टेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रखें, ठीक है, प्लस यहां देखो 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आएगा समझ में यहां तक? चलो अब इन दोनों में क्या करो, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, n फैक्टोरियल, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, बाकी ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो जो कॉमन दिख रहा है मैंने राइट कर लो, r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड है हमारा n माइनस r फैक्टोरियल, r इनटू n माइनस r प्लस 1 आएगा। इसका एलसीएम तो यही होगा ना। तो जरा देखो, इस वाले क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, इस वाले क्वांटिटी से क्या बचेगा हमारे पास, ये कितना बचेगा, क्या ये और ये चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस r प्लस 1, ठीक है, प्लस करना है हम, ठीक है। इस वाले क्वांटिटी से डिवाइड करो, क्या बचेगा, r बचेगा ना, सिर्फ r बचेगा। चलो राइट करो, ठीक है। आई बात समझ में? ये r और ये r कैंसिल आउट होगा क्या? ध्यान देना, n फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, फिर से वापस इसको राइट कर दो, जैसे r इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल में क्या r फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, और इसको n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। आई बात समझ में? यहां तक आ रही है ना समझ में? चलो देखो, अब जरा देखो ध्यान, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? चलो ठीक है। अब देखो ये वाला अपर वाला जरा ध्यान दो, इसको क्या ये n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या? इसको हम क्या n प्लस 1 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं क्या? जैसे तो n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल, इसमें एक ही स्टेप कम है ना, तो ये इतना होगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक? तो जरा देखो ध्यान से, इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 सी आर ही तो लिखा हुआ है, n प्लस 1 सी आर ही तो लिखा हुआ, कंपेयर करो जरा एनसीआर वाले फॉर्मूला से। देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, उसमें क्या हो रहा है, ये वाला क्वाड्रेटिक सब्ट्रैक्शन है, तो क्या होगा n प्लस 1 सी आर फैक्टोरियल। हाई बात समझ में? बोलो क्लियर है ना चीजें? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर नोट डाउन कीजिए इसको।
ओके, हो गया होगा आप लोगों का। मैं हटा देता हूं इसको यहां से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, NCR अपॉन NCR माइनस 1 है, ठीक है। क्या है? NCR अपॉन NCR माइनस 1 है। देखो तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r होगा, ठीक है। देखो इन दोनों NCR मतलब यहाँ NCR और NCR माइनस 1 में अपर सफिक्स क्या है? सेम है, ठीक है। अपर सफिक्स फिक्स्ड है और इसमें लोअर सफिक्स में अगेन 1 का डिफरेंस है, बट इस बार ऐड ना होकर ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला? n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। देखो अगर बोल दे चलो ठीक है NCR, ठीक है, प्लस 1 ले लेते, ठीक है, और ये NCR है, ठीक है। तो इस बार देखो जरा इस फॉर्मूला में r की जगह क्या हो गया? r प्लस 1, इसमें भी क्या हो गया? r माइनस 1 की जगह पे क्या है? r है। तो इसमें क्या करोगे? इस r की जगह पे क्या करो? रिप्लेसमेंट करो r प्लस 1 से, r प्लस 1 से क्या रहेगा हमारे पास? ओपन करो, n माइनस r माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1, ये कैंसिल आउट होगा क्या? तो क्या बचे हमारे पास? n माइनस r डिवाइडेड बाई r प्लस 1। आई बात समझ में? फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे आप लोग। चलो देख इसका भी प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल के तो आप समझो इसको, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल कंसीडर कर लो। मान लो 8c2 सो 8c3 डिवाइडेड बाई 8c2 है। अपर सफिक्स फिक्स है क्या? मतलब सेम है ना, और इन दोनों में एक का डिफरेंस और जो ज्यादा है वो न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। मतलब ये जो फार्मूला है हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पे एक ज्यादा होगा इससे, न्यूमरेटर वाले से, ठीक है। लोअर सफिक्स में जो भी r होगा ना डिनोमिनेटर में, उससे एक ज्यादा लोअर सफिक्स कहां पे होगा? न्यूमरेटर में होगा। तो देखो इसको क्या लिखोगे आप? 8 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा ये? 9 माइनस 3 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसमें। देखो अभी उसके बाद भी हम लोग प्रूविंग देखेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं 75c 41 डिवाइडेड बाय 75c 39 है। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको फाइंड करना, ठीक है। 75c 41 डिवाइडेड बाय 75c 39 है, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, यहाँ अपर सफिक्स तो सेम देख रहा है ना, सेम है ना अपर में, बट लोअर में 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। हाँ लोअर में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का डिफरेंस हो रहा है, बट हमें चाहिए कितना का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? अलग से आप जुगाड़ लगा लो ना। क्या करो? जुगाड़ लगा लो, ठीक है। तो इसको राइट करेंगे हम 75c 41 डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइड करें कितना से? 75c 40 से, ठीक है। सेम क्वांटिटी से क्या करना होगा हमें? मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 75c 39। आई बात समझ में? देखो 2 का डिफरेंस था, हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना था, तो 1 का डिफरेंस वाले ढूंढे, मतलब जुगाड़ लगा, उस क्वांटिटी से क्या करोगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो अब जरा देखो क्या ये फार्मूला अप्लाई हो सकती है? हो सकती है नहीं वाला फार्मूला? तो देखो कितना हमारे पास 75 माइनस 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 41 होगा। मल्टीप्लाई करो इधर से 75 माइनस 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। और सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 7 ये 40, तो ये कितना आ जाएगा? 35 अपॉन 41 इंटू 76 36 होगा डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर लो आप इसको। 5 7 जा 5 8 जा 4 9 जा 4 2 जा, तो कितना आ जाएगा? 7 9 जा 63 डिवाइडेड बाय 41 इंटू कितना आ जाएगा? 82 आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? बोलो, होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो इसको अब हम इसका प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलो हटा दे रहा हूं मैं अब यहां से। चलो प्रूविंग देखिए अब इसका, ठीक है। NCR अपॉन NCR माइनस 1 है, ठीक है। इसको देखो अप्लाई करो, NCR का फॉर्मूला से ब्रेक करो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पूरे में डिवाइड हो रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, और इसको आप में भेज दो और इसको डिनोमिनेटर में ही रहना है, ठीक है। नीचे वाले को आप न्यूमरेटर में भेजो, n माइनस r प्लस 1, ठीक है। इसको इसका ब्रैकेट यहां पे ओपन कर लो, r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन चार क्वांटिटी में जो ग्रेटर है उसको ब्रेक कर लो एक स्टेप, ठीक है। जरा ध्यान देना, r फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो हमें ये मिलने वाला, ठीक है। कर लो आप ब्रेक, r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, यही तो है हमारा फॉर्मूला। बोलो समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलो ठीक है, नोट डाउन कीजिए अब इसको, फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला बच रहा है, फिर उसको लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए आप इसको जल्दी से। चलो मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 6, एनसीआर को ही राइट कर रहे हैं अनदर वे में, ठीक है। ध्यान रखना एनसीआर को लिखने का दूसरा तरीका भी है। क्या है हमारे पास, देखो एनसीआर इज इक्वल टू जो ऊपर में है वो ऊपर में ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे में ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या करोगे, एक एक कम करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, एंड ऊपर नीचे एक एक कम। आई बात समझ में? इसको याद रखने का तरीका क्या है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, एंड ऊपर नीचे एक एक कम, ठीक है। आई बात समझ में? चलो देखो ध्यान देना, इसी एनसीआर को आप जितना बड़ी चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, इसको आगे भी ब्रेक कर सकते हो। एनसीआर को देखो n अपॉन r n माइनस r n माइनस 1 इंटू सी r माइनस 1, ठीक है। ये तो पहला हमने लगाया, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर नीचे एक एक कम, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां से भी आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। n माइनस r रहेगा, फिर से इसमें ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर नीचे एक एक कम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2 सी आर माइनस, सॉरी नॉट 1, ये भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चाहो तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, फिर से इसको भी आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। क्या होगा हमारे पास, n माइनस आर इंटू n माइनस आर, सॉरी n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। n बाई r इंटू n माइनस 1। अब देखो फिर से यहां से ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या करो, इसमें एक एक कम कर दोगे, तो अब इस पर कितना हो जाएगा, n माइनस 3 सी r माइनस 3 होगा। आई बात समझ में? चलो अब इसका भी प्रूविंग देख लेते हैं। देखो एनसीआर हमें मालूम है क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो अब इस n फैक्टोरियल को एक स्टेप बैक ट्राई करो, ब्रेक कर लो, ठीक है। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस r को क्या ब्रेक कर सकते हैं, r इंटू
r माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये तो हमारा बच रहा है वही है ना n माइनस आर इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान देना आप, ये तो n बाई आर मिल गया हमें, ठीक है, n बाई आर मिल गया। चलो ध्यान दो, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल। जरा ध्यान देना आप, हम इस वाले में, ठीक है, इस वाली क्वांटिटी में n के साथ माइनस वन कर दिए, ठीक है, और ब्रैकेट के साथ r माइनस वन ले लिए, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। देखो क्या किया हमने, इसमें माइनस वन ले लिया, ठीक है, मतलब समझो कि प्लस माइनस हम क्या करें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से माइनस के साथ एक r माइनस वन ले लेते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये एनसीआर कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, n अपॉन r, यहाँ राइट कर देता हूं मैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, n बाई r इनटू n माइनस वन सी r माइनस वन, यही तो लिखा हुआ है। इसको आप ब्रेक करोगे तो यही तो मिलेगा, आई बात समझ में। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं, जेईई मेंस एंड एडवांस का भी एक छोटा छोटा एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा देता हूं। चलो अब हो गया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, फाइंड, ठीक है, क्या करना, फाइंड 37 इंटू 80 37, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो जरा ध्यान दो, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। इस वाले में क्या लगा देते हैं, अप वाला अप, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर नीचे एक एक कम, ठीक है। 37 इंटू 80 अपॉन 37, ये क्या कितना हो जाएगा, 79 सी 36 होगा क्या। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिला हमें, 80 इंटू 79 सी 36, आई बात समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नोट डाउन कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो ध्यान दो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या है हमारे पास, देखो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करो, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, क्या था हमारा, क्या था फॉर्मूला, n प्लस वन सी आर, ठीक है, था नहीं। अगर अपर लिमिट, अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो क्या होगा, अपर सफिक्स को एक से इंक्रीज कर दो और लोअर सफिक्स में जो ग्रेटर है उसको राइट कर लो, ओके। तो देखो यहाँ पे पहले इन दोनों में देखो, क्या इन दोनों का पैचअप हो सकता है क्या, पहले देखो इन दोनों का पैचअप हो सकता है क्या, देखो इसमें तो होगा नहीं अभी, इसके साथ इन दोनों का तो अभी नहीं होने वाला है, बट इन दोनों का तो पैचअप हो सकता है ना। तो करा लो इसका पैचअप, देखो क्या होगा, 41 सेम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर में एक बढ़ा दो और जो लोअर में ग्रेटर है उसको राइट कर लो। अगेन ध्यान दो, अब दोनों में सेम है ना, अपर लोअर में देखो एक का डिफरेंस है ना, तो इसका भी पैचअप करा लो, कितना हो जाएगा, 40 सी 43 सी 30, ये हो गया आंसर। आई बात समझ में, बोलो समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है ये, ठीक है, नोट डाउन करो आप इसको भी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ये भी इवैल्यूएट ही करना, ठीक है। फाइंड 35C 29 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35C 30 प्लस 35C 31, ठीक है, एकदम छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप लोग, देखो क्या होगा, ध्यान देना। देखो अभी ये तो डबल लिखा हुआ है, 2 टाइम्स है ना, ठीक है, इसका और इसका तो देखो अपर सफिक्स तो सेम है, क्या है हमारा, अपर सफिक्स सेम है, बट लोअर में कितना का डिफरेंस हो रहा है,
दो का डिफरेंस होना, तो क्या वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक काम करो ना, पहले आप इस क्वांटिटी को क्या करो, ब्रेक कर दो दो पार्ट में, इसका ब्रेकअप कराओ और एक के साथ इसके साथ पैचअप करा दो, फिर इसके साथ पैचअप करा दो। देखो 35C 29 प्लस 35C 30 35C 30 प्लस 35C 31, ठीक है। देखो अब क्या इन दोनों का पैचअप हो सकता है, फिर से इन दोनों का भी पैचअप हो सकता है, होगा ना। देखो अपर में सेम है, लोअर में एक का डिफरेंस है, अपर में सेम है, लोअर में एक का डिफरेंस है, क्या होगा फॉर्मूला, अपर में इंक्रीज कर दो एक से, लोअर में जो ज्यादा उसको राइट कर दो। यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, अपर में इंक्रीज कर दो, लोअर में जो ज्यादा उसको राइट कर दो। अगेन देखो ये दोनों पैचअप हो सकता है क्या, इन दोनों का करा दो। 37C 31, ये होगा हमारा आंसर। आएगा समझ में? बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना, चलिए ठीक, नोट डाउन कीजिए इसको। चलो अगला एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है, 47C4 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस R/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। पहले तो सिग्मा को ब्रेक करो आप, ठीक है, क्या करो, सिग्मा को ब्रेक करो, ठीक है। 47C4 प्लस r की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे, ये 52 माइनस है अपर सफिक्स में, ठीक है, 52 माइनस है, तो r की वैल्यू 1 डालोगे तो 52 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 51C3। r की वैल्यू 2 डालो, कितना आ जाएगा, 52C3। r की वैल्यू 3 डालोगे तो 52 माइनस 3 49C3। r की वैल्यू 4 डालो तो कितना आ जाएगा, 48C3। r की वैल्यू 5 डालो, अपर में तो 5 ही है ना, तो 5 तक जाएंगे हम, तो 47C3, ठीक है। अब जरा ध्यान दो इस सीरीज को, ध्यान से देखो इस सीरीज को, ठीक है। पहला किसके साथ पैचअप होगा, ठीक है, ये और ये, जरा ध्यान दो, इन दोनों का अपर में सेम है, लोअर में एक एक का डिफरेंस हो रहा है क्या, तो पहले इन दोनों का पैचअप होगा, करा लो, कितना आ जाएगा, 48C4 होगा क्या, अपर में करा दो, लोअर में क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, ठीक है। फिर से देखो इसको और इसको देखो, ठीक है, क्या इन दोनों का हो सकता है क्या पैचअप, बिल्कुल हो सकता है काम, तो 49C4 होगा, ठीक है। फिर से देखो ये और ये है, ठीक है, 1 बाय 1 देखते चलो, ठीक है, 56C3 होगा, फिर लास्ट में देखो क्या है, इन दोनों का पैचअप होगा, करा लो पैचअप, कितना आ जाएगा, कितना होगा, यही यहाँ राइट, चलो मैं यहाँ राइट करता हूँ, कहाँ लिखूँ, कहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 51C3। अब लास्ट में यही तो बच रहा है हमारा, तो इन दोनों का देखो हो सकता है क्या पैचअप, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या है हमारा 3 लिख दिए, कहाँ मिस्टेक हुआ, ये नहीं 3 नहीं होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 4 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 4 होगा, मतलब जो ज्यादा होता है लोअर सफिक्स में उसी को राइट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में है, तो इसका आंसर ये होगा। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया आप लोगों को, चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो मैं हटा दे रहा हूं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी है नंबर पे, ठीक है, फाइंड, अगेन इसका वैल्यू बताना है, 1 into 20C1 upon 20C0, ठीक है, प्लस 2 into 20C2 upon 20C1 प्लस 3 into 20C3 upon 20C2 प्लस
लास्ट में हमारे पास 20 इंटू 20c20 अपॉन 19 है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। देखो 1 इंटू 20c1 डिवाइडेड बाई 20c0 प्लस 2 इंटू 20c2 डिवाइडेड बाई 20c3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 20c3 डिवाइडेड बाई 20c2, ठीक है। लास्ट वाला है 20 टाइम्स ऑफ 20c20 अपॉन 20c90। ध्यान देना। चलो पहले तो इसको आप क्या करो, जनरल टर्म में राइट कर लो, ठीक है। पहला काम क्या करो, इसको जनरल टर्म में राइट कर लो, ठीक है। देखना जरा, देखो इन दोनों के बीच में क्या कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है क्या, है ना। तो चलो इसके लिए r लगा लो, ठीक है। क्या लगे हम r लगा दिए, सिग्मा के रेस्पेक्ट में राइट करो, ठीक है। r इज इक्वल टू कहां से स्टार्टिंग वो अभी देखेंगे, ठीक है। ये देखो 20c r है क्या, अपर में देखो 1 2 3 वर्ड है, तो 20c r है, तो r की वैल्यू कहां से शुरू होगा, 1 से। r की वैल्यू 1 डालोगे तो ये वाला मिल जाएगा हमें, तो नीचे में क्या आएगा हमारा 20c r - 1 ही होगा, होगा नहीं है। और r की वैल्यू मैक्सिमम कितना तक जाएंगे हम, 20 तक जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो इसको, इस वाले को जरा देखो 20c r अपन 20c r - 1, अपर सफिक्स फिक्स है, लोअर में 1 का डिफरेंस है, तो कौन सा फार्मूला आएगा, जरा याद करो, NCR अपॉन NCR - 1 क्या था, n - r + 1 अपॉन r, यही था ना फार्मूला। आई बात समझ में। तो अप्लाई कर लो अब इसको, r इनटू सिग्मा लगा लो, r = 1 to 20, ठीक है। 20 माइनस r + 1 डिवाइडेड बाई r होगा क्या, होगा ना। ये r और ये r कैंसिल आउट हो गया। चलो 20 + 1 कितना होगा, 21 होगा, माइनस r स्टार्टिंग करो 1 to 20, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लो, सिग्मा को तो प्लस और माइनस से ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर लो। 21 r स्टार्टिंग 1 to 20 माइनस सिग्मा r स्टार्टिंग करो 1 to 20। आई बात समझ में, बोलो। अब देखो यहाँ पे इस बार 21 को कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 20 बार ऐड कर रहे हैं, या फिर क्या करो 20 कांस्टेंट है ना, निकाल लो बाहर, तो सिग्मा 1 r = 1 to 20 माइनस, ये जरा ध्यान दो, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है क्या, तो क्या था फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या था, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यही था ना फार्मूला। तो अप्लाई कर लो अब इसको, 20 इंटू 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। आ रही है ना समझ में। देखो अब 1 को देखो कितनी बार ऐड कर रहे हो आप, 20 बार, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 21 है, ये 21 होगा, 21 इंटू 20, ठीक है, माइनस कैंसिल आउट कर लो 10 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लो या फिर 21 कॉमन ले लो, 20 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 कितना होगा, 210 होगा। समझे क्या आप लोग, आई बात समझ में, ठीक है। नोट कर लो अब इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैं हटा देता हूं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the value of a which is equal to sigma r is starting from 0 to 20, ठीक है। 50 माइनस r 6, ठीक है, इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है।
चार ऑप्शन है हमारा। पहला ऑप्शन है 51C7 माइनस 30C7। ऑप्शन बी है 50C7 माइनस 30C7। ऑप्शन सी है 51C7 प्लस 30C7 एंड ऑप्शन डी है 50C6 माइनस 30C6। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा जेईई में 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल क्या है, द वैल्यू ऑफ ए का दे रखा है सिग्मा आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 20, 50 माइनस आर सी 6 है। ठीक है, इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है। ऑप्शन है 51C6 माइनस 30C7। ठीक है, 50C7 माइनस 30C7। ऑप्शन सी है 51C7 प्लस 30C7 एंड ऑप्शन डी है 50C6 माइनस 30C6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई करिए एक बार आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन राइट कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को राइट कीजिए, पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, देखो आप सॉल्यूशन देखो क्या है हमारे पास। इस a को राइट करो, पहले क्या है हमारे पास r इज इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक। ठीक है, 50 माइनस r सी 6 है। ठीक है, अब सिग्मा को ब्रेक करो, ओपन करो पहले सिग्मा को। r की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आएगा, 50C6 होगा। ठीक है, r की वैल्यू 1 डालोगे तो 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 49C6 होगा। प्लस r की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 48C6। देखो लास्ट में कितना हमारे पास, r की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, 20 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 20 कितना होगा, 30C6। तो ये हमारा सीरीज है। कुछ समझ में आएगा, बोलो। हमने सिर्फ अभी सिग्मा को ब्रेक किया है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा क्या करें, रिवर्स करके राइट कर दो। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, उल्टा करके आप राइट करो, 30C6 तो नेक्स्ट वाला 31C6 होगा प्लस 32C6 होगा। लास्ट में देखो 48C6 प्लस 49C6 प्लस 50C6 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इस सीरीज में। देखो इस बार लोअर सफिक्स सबका सेम है, अपर सफिक्स क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस बार अपर सफिक्स सब में क्या है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जरा ध्यान दो, अगर हम ऑप्शन को देखें, ठीक है, जरा एक बार ऑप्शन को देखो, सबके लोअर सफिक्स में यहाँ 7 है, लास्ट वाले में क्या है हमारा 6 है। ठीक है, मतलब 8 में 6, बाकी सब में 7 है। ठीक है, तो एक काम करो ना, इस वाले क्वांटिटी में, ठीक है, क्या करो आप, एक 30C7 ऐड कर दो। ठीक है, क्या करो, 30C7 ऐड कर दो, बाकी को एज इट इज राइट करो, 40 प्लस 8C6 49C6 प्लस 50C6। देखो अब इसको जब ऐड किया ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, माइनस भी तो करना पड़ेगा ना माइनस, बोलो। चलो ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। देखो अब जरा ध्यान दो, इसका और इसका लोअर सफिक्स सेम हो गया क्या, सॉरी लोअर बोल रहे, अपर सफिक्स सेम है ना, और लोअर में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना हम, NCR। अरे बोलो, आई बात समझ में, ऐसा हमने क्यों किया था, ये हमने क्यों ऐड और सब्ट्रैक्शन क्यों किया था, कुछ समझ में आया, आई ना समझ में बात। चलो ठीक है, आ गई, अच्छी बात है। तो देखो कितना हो जाएगा, 31C7 होगा क्या, फिर देखो ये 31C इसके साथ पैच कर होगा क्या, ये 31C7 इसके साथ क्या हो जाएगा, पैचअप करेगा ना, चलो करा लो ना पैचअप, कितना हो जाएगा 32C7, फिर ये वाला इसके साथ पैचअप होगा, कितना होगा 33C7 होगा। इसी तरह से चलते रहो, और ये लास्ट वाले के साथ कराओगे तो कितना 50 है ना, तो 50 यहां से कितना जाएगा 50C7 होगा ना, इसके साथ जब होगा लास्ट वाला। अब ये और ये इसके साथ कराओगे तो कितना होगा, 51C7 माइनस 30C7 होगा। कुछ समझ में आई बात। तो देखो अब ऑप्शन कौन सा है हमारा राइट, देखो 51C7 माइनस 30C7, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर।
आई बात समझ में? बोलो। देखो एक बार फिर से समझो आप। पहले तो क्या करो, आप सिग्मा को ओपन कर दो, ठीक है। सिग्मा को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। इसको मैंने रिवर्स में राइट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, जैसा था वैसे ही राइट किया, ठीक। अब जरा देखो ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा मूव किया, मतलब तीन ऑप्शन में क्या है, लोअर सफिक्स में क्या है 7 7 7 है, एक में 6 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक 30C7 क्या किया, ऐड किया, और 30C7 क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो अब ये 30C7 क्या हुआ, सबके साथ पैचअप बनाते बनाते चला गया, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या बना 51C7, और ये वाला क्वांटिटी जो लास्ट में था वो हमने एज इट इज रहने दी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट है, ठीक है। ये जेईई 2020 का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो चलिए नोट डाउन कीजिए अब इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हटा देता हूं मैं इसको यहां से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर R, K for which 6 times 35C R which is equal to K square minus 3 into 36C R plus 1 where K is an इंटीजर इज, चार ऑप्शन है, 6 ऑप्शन बी, 3 ऑप्शन सी, 2 ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगेन जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर कॉमा के का ऑर्डर पेयर बताना है, मतलब ऐसे कितनी पेयर बनाएगा, ठीक है। जहां पे इक्वेशन दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ 35CR is equal to K square minus 3 into 36CR plus 1 है, ठीक है। और K क्या है हमारा, इंटीजर है, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा 4 है, ठीक है। जरा आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान दे करके, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो क्या गिवन क्या है हमारे पास, 6 टाइम्स ऑफ 35CR दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36CR प्लस 1 है, ठीक है। ओके जरा ध्यान देना, इन दोनों में जरा ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको और इसको देखो, ठीक है, ठीक है। क्या हम इसको अगर वो वाला फॉर्मूला लगाते हम, ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर नीचे, एक एक कम, ठीक है। तो क्या इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा ना ये, ठीक है। चलो लगा दो आप 35CR K स्क्वायर माइनस 3, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे एक एक कम, तो ये 35CR हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया क्या, आई बात समझ में? ओके चलो देखो क्या बच रहा है हमारे पास रिमाइंडिंग, ठीक है। 6 इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 अपॉन R प्लस 1। जरा ध्यान देना, ये कैंसिल आउट होगा क्या 6 जैसे, तो अब कितना बच रहा है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 अपॉन R प्लस 1। तो यहां से क्या हम राइट कर सकते हैं, K स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन 6, ओके। तो K स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से
r+1/6+3। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहां तक तो हम सिंप्लीफाई करके लेकर के आए। अब जो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, सोचना है, यहाँ पे आकर के सोचिए। ठीक है, अब क्या सोचोगे जरा देखो। पहला लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि k स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो देखो सोचने के लिए हमारा ये वाला क्वांटिटी है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर r+1/6। k की वैल्यू एक और कंडीशन दे रखा हमारा क्या है, इंटीजर है। k क्या है हमारा, इंटीजर है। तो जरा ध्यान देना, r+1/6, तो ये क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। किसको, r+1 को मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। क्या होगा, तब जाकर के इंटीजर बनेगा ना। उसके बाद फिर हम k स्क्वायर का देख रहे हैं कहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो देखो r+1 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखो पहला 6 के मल्टीपल में 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे r+1 की जगह पे 6 डालो तो ये 1 बन जाएगा, r+1 की जगह पे 12 डालो तो 2 बनेगा। 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा एंड 36 होगा। ठीक है, 36 तक ही जाएंगे। क्यों जाएंगे 36 तक, देखो जरा क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, r+1 ये वाला, इसमें देखो 36 ही r+1, तो r+1 की वैल्यू 36 से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो अब यहां से r+1 की वैल्यू, तो यहां से r क्या क्या पॉसिबल बनेगा। ठीक है, r+1 की वैल्यू ये हो रहा है, तो r क्या हो जाएगा, ये इधर से भेजोगे तो क्या होगा, माइनस होगा तो 5 होगा, 11 होगा। अब देखो 17 आएगा, 23, 29 एंड 35 होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब जरा देखो, अब 1 by 1 ये वाला वैल्यू, अपर वाला वैल्यू। ठीक है, क्या करो, अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लो और इधर राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व करो कि परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर पे बन रहा है। ठीक है, चलो ध्यान देना, r की वैल्यू 6 डालेंगे। ठीक है, पहले तो 6/6 1 होगा एंड 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। परफेक्ट स्क्वायर बना क्या, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो ये सेटिस्फाइड किया हमारा। r की वैल्यू 12 डालो तो 12/6 कितना हो जाएगा, 2 होगा, एंड 2 + 3 कितना होगा, 5। ये तो नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा हमारा। सिर्फ 18 डालो तो 18/6 3 + 3 6, अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। 24 डालो तो 24/6 4 + 3 7, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 30 डालो, 30/6 कितना होगा, 5 + 3, ये भी नहीं होगा। क्या ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो r+1 कितने पे हो रहा है, 2 वैल्यू, तो ये किस r की कौन सी वैल्यू आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 और 35 होगा। यहां तक समझ में आया। तो देखो अगर हम r+1 डाल रहे हैं कितना, 6 डाल रहे हैं, तो r की वैल्यू कितना आ रहा है, 5। इस वाले केस में k की कितना वैल्यू आएगा, k² 4 होगा, तो k की कितनी वैल्यू आएगा, +-2। ठीक है, अब r+1 की वैल्यू अगर हम 36 पुट कर रहे हैं, दैट इज r की वैल्यू कितना, 35, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, k² = 9 आ रहा है, और k कितना हो जाएगा, +-3 है। तो अब ऑर्डर पे कितना पॉसिबल है, एक r के लिए 2k मिल रहा है, फिर अनदर r के लिए 2k मिल रहा है, कितना हो रहा है, जैसे देखो 5,2 5,-2, नेक्स्ट 35,3 35,-3, कितना ऑर्डर पेयर बना, कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो रहा है, दैट इज द 4 हो रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, डी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में, बोलो कोई डाउट नहीं है ना इसमें। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लो अब इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो मैं आप हटा देता हूं यहां से। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन हमारा जेई में 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ n is greater than or equal to 2 is a
पॉजिटिव इंटीजर then the sum of the series n plus 1 C2 plus 2 times of 2C2 plus 3C2 plus 4C2 plus nC2 इज 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखो ऑप्शन ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2m, ठीक है। ऑप्शन बी है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ऑप्शन सी है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। एंड ऑप्शन डी है हमारा n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई में 2021 का क्वेश्चन है। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा, तभी ये वाला सीरीज डिफाइन होगा, ठीक है। 2c2 पे, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि ये वैल्यू छोटा हो ही नहीं सकता 2 से, ठीक। देखो अब n प्लस 1 C2 एक सीरीज दे रखा है, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ छूट गया है, ठीक है, सॉरी ये भी 6 है, ठीक है। ये 6 है, यहाँ छूट गया, ठीक है। n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ऑप्शन सी है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ऑप्शन डी है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अभी से ट्राई करो आप लोग, देखो ध्यान देना जरा, इसको बोल जाओ, इस वाले ब्रैकेट में जरा ध्यान दो। देखो यहां से फिर से एक प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे ना सीरीज वाला जेईई में 2020 का 3 4 इस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपर सफिक्स बढ़ रहा है, लोअर सफिक्स क्या है, फिक्स है। तो जरा इस पे फोकस करो, इस पे। देखो हम क्या जानते हैं, nc n का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। क्या होता है nc n का वैल्यू 1 होता है ना। तो क्या हम 2c2 को लिख सकते हैं क्या 3c3? दोनों तो एक ही है ना। अब ऐसा क्यों किए, तो देखो हमें पैचअप कराना था, इसके साथ इसका तो पैचअप होगा नहीं, इसके साथ इसका कहीं पैचअप नहीं हो रहा। तो अगर हम इसके जगह पे ये रखेंगे ना, तो ये सबके साथ पैचअप बनाते हुए चल देगा, आगे बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, बोलो। तो देखो क्या होगा n प्लस 1 c2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखो 2c2 की जगह पे राइट करो 3c3 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस लास्ट में है nc2। समझे क्या यहां तक, आई बात समझ में। चलो देखो n प्लस 1 c2, ध्यान दो 2 टाइम्स ऑफ, इसमें देखो इन दोनों का पैचअप कराओगे कितना आ जाएगा, ध्यान दो ना। अपर सफिक्स है ना, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो कितना होगा 4c3 होगा क्या। और देखो फिर आगे इसके साथ हो सकता है ना ये पैचअप, होगा ना, होगा ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4c3। सेम वैसे करते हुए चलो, लास्ट वाले में देखो ये n वाला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 c2 हो जाएगा, n प्लस 1 c2। तो ये वाला सीरीज हमारा, ये पूरा का पूरा सीरीज इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, n प्लस 1 c2 में हुआ। तो देखो अब क्या हो गया हमारे पास, जो देखो n प्लस 1 c2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 सॉरी ये 3 होगा, ठीक है, क्योंकि अब लोअर सफिक्स में जो ज्यादा वही आएगा ना, ठीक है, n प्लस 3, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। अब यहाँ पे हमारा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, इसके साथ हमारा कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है। या फिर अगर देखो एक बार क्या इसको ब्रेक करके देखो, हो सकता है क्या, जरा ध्यान दो, इसको हो सकता है क्या, अगर इसको 2 बार राइट करके देखो, देखते हैं। चलो ठीक है, चलो यहां से समझ में आई ना, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ओके, ध्यान देना, n प्लस 1 c2 प्लस, इसको देखो क्या लिख सकते हैं nc3 प्लस सॉरी n प्लस 1 c3, ठीक है, 2 बार। अब जरा ध्यान दो इन दोनों में,
अगेन इसका और इसका पैचअप हो सकता है ना, तो क्या लिखोगे आप, n प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा इस बार, n प्लस 2 होगा इस बार, C3 प्लस n प्लस 1 C3, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, ये 2 हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 होगा, 2 टाइम्स ऑफ, नॉट सॉरी 2 टाइम्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का कोई पैचअप नहीं होगा, क्योंकि देखो ये और ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई हमें फॉर्मूला नहीं लगा। इसको क्या करोगा, नॉर्मली ब्रेक करो, ठीक है। क्या करो, नॉर्मली ब्रेक करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो क्या होगा, ये n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, फिर से n प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे ब्रेक करो, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो देखो देखो अब इसको सॉल्व करो, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ से कितना आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा क्या, प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू, जरा देखो इधर कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, नहीं है। आई बात समझ में यहाँ तक, बोलो आ रही है ना। चलो अब देखो इसमें इन दोनों में ये ग्रेटर है, तो इसको ब्रेक करो और यहाँ तक ला करके राइट करोगे, ठीक है। इस वाले फैक्टोरियल को इसको ब्रेक करो और यहाँ पे स्टॉप करोगे, ठीक है। सेम वैसे ये ग्रेटर है इससे, तो इसको यहाँ तक कन्वर्ट करो, ठीक है। n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू n आएगा क्या। अब इसके बाद हमारा आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस, ठीक है, n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, n माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो जो कॉमन दिख रहा है कैंसिल आउट कर दो आप, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से n प्लस 1 और ये n प्लस 1 और n, यहाँ से क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है ना, तो आप क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू n, और नीचे से देखो 3 फैक्टोरियल, दैट मींस 6 भी आ रहा है बाहर हमारे पास। अब बच क्या रहा है हमारे पास, n प्लस 2, ठीक है। यहां से क्या बचेगा हमारा, n प्लस 2, और वहां से देखो ये और ये बाहर चलेगा तो कितना बच रहा है, n माइनस 1 बच रहा है। आई बात समझ में। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। इस यहाँ पे देखो कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये देखो n प्लस 1 2n हो जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब जरा ऑप्शन मैच करो, कौन सी ऑप्शन है, n इंटू n प्लस 1 है, नहीं है, 2 ये नहीं है हमारा, ठीक है। b देखो n माइनस सॉरी n इंटू n माइनस 1 ये भी नहीं है। देखो c देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, सी हमारा राइट ऑप्शन है। आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में ना। चलिए इसको भी आप देखो, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था, मैंने सॉल्व करते हुए गए हैं, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो का मतलब वीडियो में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। अब इसको मैं आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो मैं डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला एक एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान देना आप। इफ n प्लस 1 c r प्लस 1 is to LCR is to n minus c r minus sorry n minus 1 c r minus 1 is equal to 11 is to
6:3 है, 6:3, देन फाइंड n एंड r, ठीक है। ओके, इस एग्जांपल को देखो आप लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, n plus 1 cr plus 1 is to n cr is to n minus 1 cr minus 1 is equal to r is sorry 11 into 60 sorry 11 is to 6 is to 3। तो n एंड r का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो आप, जब भी आपको ऐसे रेशियो में दिया है ना कॉम्बिनेशन का, मतलब एनसीआर का, तो क्या करो, दो दो टर्म को एक साथ ऐड करो, एक बार इसको और इसको लो, ठीक है। देन हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, n plus 1 cr plus 1 डिवाइडेड बाय NCR, कितना आएगा हमारे पास 11/6, ठीक। और इस वाले में देखो NCR upon n minus 1 cr minus 1 कितना हो जाएगा 6/3 होगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए अब देखो, ये यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है, लेकिन जरा ध्यान दो, फार्मूला हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या हम इसको ब्रेक करके यहां तक ला सकते हैं क्या हम इसको ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे फार्मूला लगा करके यहां तक कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर नीचे एक एक कम करो तो कितना आ जाएगा, एनसीआर ही तो होगा, एनसीआर विच इज इक्वल टू, तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बच रहा है हमारे पास n plus 1 r plus 1 equal to 11/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6n plus 6 this is will be equal to 11r plus 11, ठीक है। यहां से हमारा क्या रिलेशन बनेगा, 6n which is equal to, चलो यहां से चलो r को निकाल लेते हैं, ठीक है। 6n minus 5 is equal to 11r होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां से अगेन जरा देखो, इसको हम क्या फिर से ऊपर वाला ऊपर फार्मूला लगा दे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ऊपर नीचे एक एक कम, n minus 1 cr minus 1, तो 6/3 कितना होगा, 2 होगा। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, n by r is equal to 2, तो n की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। r ये इक्वेशन 2। अब क्या करो, अब आप इस इक्वेशन को इसमें पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो डालो यहाँ पे, n की वैल्यू कितना है, 2 है, तो पुट करो आप यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 6 into 2r minus 5 which is equal to 11r, कितना हो जाएगा 12r, ठीक है। 12r, अब इस 11r को इधर देखो राजा, तो r की वैल्यू कितना आएगी, 5 आएगा, ठीक है। r की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से पुट कर दो इसमें, तो n इक्वल टू क्या होगा, 2 into 5 n is equal to 10। देयरफॉर हमारा r का वैल्यू कितना आ गया, r is equal to 5 n is equal to 10, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो आई बात समझ में, करोगे ना आप लोग फार्मूला अप्लाई करके, चलो ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो मैं अब हटा देता हूं यहां से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, जेईई मेंस का फिर से देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, 1 plus 1 upon x to power n is expanded in increasing power of x, ठीक है, if these
consecutive coefficients in this expansion are in the ratio 2:5:12, then n is इक्वल टू, ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। अब देखो आप लोग बोलोगे ना इस क्वेश्चन में ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन आ गया, अब हमने बायनोमियल एक्सपेंशन अभी तक सीखा ही नहीं है। कोई बात नहीं सीखे तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है, बिना एक्सपेंड किए हुए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसी से रिलेटेड है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, 1 + 1/x की पावर n है, इज expanded in increasing power of x, ठीक है, if these consecutive coefficients in this expansion, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, are in the ratio 2:5:12, then n की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में, बिना एक्सपेंशन किए हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना बायनोमियल एक्सपेंशन में 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट दे रखा, तो आप एज्यूम कर लेना, क्या एज्यूम करोगे, NCR +1 और एक NCR -1, आई बात समझ में। लेट जब भी ये बायनोमियल कोएफिशिएंट की बात आए एक्सपेंशन में तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव होगा तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, NCR -1, NCR और NCR +1, ये तीनों का। तो देखो अब क्या गिवन है हमारे पास, NCR -1 is to NCR +1, क्या गिवन है, 2:5:12, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके हम क्या करना है, n की वैल्यू बताना, ये तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। तो चलिए राइट करिए दो को एक साथ, तो देखो दो को एक साथ हम लिखेंगे, ठीक है, NCR -1 डिवाइडेड बाय NCR which is equal to 2/5, ठीक। अब दूसरा वाला हमारा क्या होगा, NCR +1 is equal to 5/12, ठीक है। देखो अब यहां से इसमें फार्मूला क्या हम लगा सकते हैं, क्या NCR -1 डिवाइडेड बाय NCR, अपर सफिक्स फिक्स है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, बट जो छोटा है वो न्यूमरेटर में हमने जो फार्मूला किया था जो छोटा हो रहा था डिनोमिनेटर में हो रहा था, तो क्या करो आप इसको प्लट दो NCR -1 5/2। एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों को ब्रेक करोगे तो ये वाला नहीं मिलने वाला, ठीक। चलो अब इसको ब्रेक करो फार्मूला से, क्या था फार्मूला, ये वाला फार्मूला क्या था, NCR -1 क्या था, n -r +1 r, यही है ना फार्मूला, राइट कीजिए इसको, n -r +1 r अपन 5/2, ठीक। चलो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2n - 2r + 2 which is equal to 5r, आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या लिखोगे, 2n + 2, इसको भेज दो 7r हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 हमें किसका वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू बताना है, कहां गया भैया, ठीक, ये हमें n की वैल्यू बताना है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, तो इस वाले को भी एक्सपेंड करो, देखो अगेन जो कम है ना यहाँ पे भी देखो अपर सफिक्स फिक्स है, लोअर सफिक्स में क्या है, एक ही का डिफरेंस है ना, तो देखो इसको भी क्या करो आप पलट दो, तो NCR +1 डिवाइडेड बाय NCR/12 which is equal to 12/5, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखो, इसमें क्या था फार्मूला, ये सेमी फार्मूला ना, इसमें इस वाले फार्मूला में r की जगह पे क्या डाल दो, r +1, तो सब्स्टिट्यूशन करना, रिप्लेसन करना, तो क्या आएगा इसका फार्मूला, n - r +1 which is equal to 12/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 5n - 5r which is equal to 12 टाइम्स ऑफ r + 12, r को उधर भेजो और इस वाले कांस्टेंट को इधर लेके आओ, कितना आ जाएगा, -12 होगा और ये 17r होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करो और n की वैल्यू बताना, ठीक है। क्या करो आप यहां से
किसी एक को रिप्लेस हटा दो ना यहाँ से आर की वैल्यू, जैसे देखो यहाँ से हम ले लेते हैं 2n + 2/7 = r ही होगा ना, तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो इसको मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ यहाँ से फिलहाल, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है हमारे पास, देखो 5 टाइम्स ऑफ n - 12 = 17 टाइम्स ऑफ क्या आएगा वैल्यू हमारे पास 2n + 2/7, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो इस 7 को इधर में मल्टीप्लाई करो और इस 17 से इसमें, तो 35n - 84 34n + 34, इस वाले को इधर भेजो और इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा हमारे पास, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, चलो ठीक है, नहीं है 35n - 34n, ठीक है, which is equal to 34 + 84। तो देखो 35n - 34n कितना होगा, ये n होगा और ये इन दोनों को ऐड करो 4 4 8 and 8 3 11 118 हो जाएगा, तो यही हो गया हमारा n का रिक्वायर्ड वैल्यू। है बात समझ में, चलिए नोट कीजिए। अब एक और क्वेश्चन है, जेई एडवांस का है क्वेश्चन, इसको आप राइट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलो मैं हटा देता हूं अब इसको यहां से, देखो चलो ये है हमारा क्वेश्चन जेई एडवांस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms of 1 + x की पावर n + 5 are in the ratio 5:10:14, then n is, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 वाला क्वेश्चन कहां से इंस्पायर्ड हुआ था, यहीं से तो है, समझ रहे ना, मतलब जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है आगे चल करके सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अगेन 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिखाई दे रहा, बोल रहा है ना 3 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या दे रखा है 5:10:14 दे रखा है। तो अगेन हम क्या एज्यूम करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म क्या एज्यूम करोगे, तो ध्यान देना एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे n नहीं है, ये n + 5 है, तो एक पल के लिए हम n + 5 को n ही लेते हैं, ठीक है, n ही लेकर के सॉल्व करते हैं। अब लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा ना उसको हम n + 5 से रिप्लेस करके राइट करेंगे, ओके। ध्यान रखना मैं क्वेश्चन को n + 5 को सॉरी क्वेश्चन बोले n + 5 को n लेकर के चल रहे हैं, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमारा क्या क्या एज्यूम करना है, NCR +1 एंड NCR -1, यही है। अब इन तीनों का रेशियो क्या दे रखा है हमारा, क्या है रेशियो 5:10:14, ठीक है, समझे क्या। अब यहां से हमें क्या निकालना है, n निकाल लो और जो n आएगा उस n को n + 5 से रिप्लेस करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो NCR -1 अपॉन NCR कितना होगा हमारे पास 5/10 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन ये है, प्लट दो तो 10/5, फार्मूला क्या होगा इसका, सेम क्वेश्चन ही है बस थोड़ा सा रेशियो अलग है, सॉल्व कर लो। n - r + 1/r 2 होगा क्या, ये होगा ना 10/2 कितना आएगा हमारे पास n - r + 1 कितना हो जाएगा 2r होगा। इस r को भेज दो आप उधर, n + 1 = कितना हो गया
3r होगा। चलो ये इक्वेशन 1 है हमारा। अगेन आप इन दोनों का लो, चलो इन दोनों का लोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, NCR, यहाँ लिखो NCR अपॉन NCR प्लस 1 कितना है 10/14। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, 2 से मल्टीपल दिख रहा है, प्लट तो फिर से इसको क्या हुआ 7/5 होगा। चलो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो तो an-r डिवाइड बाय r प्लस 1 हो जाएगा, 7/5 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5n माइनस 5r, 7r प्लस 7। ठीक है, इसको इधर लाओ, 5n माइनस 7, इसको उधर लेकर ले जाओ, कितना हो जाएगा 12r हो जाएगा ना। ये माइनस 5r को उधर भेजोगे तो 7r प्लस 5r कितना हो जाएगा 12r होगा। एक बार जरा यहाँ से r निकाल लो तो n प्लस 1/3 होगा ना। अब इस r को क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, 5n माइनस 7 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n प्लस 1/3, इससे कैंसिल आउट होगा, 3 4 जा 12, देखो 5n माइनस 7 मल्टीप्लाई कर लो 4n प्लस 4, n को भेजो कांस्टेंट को उधर भेजो, कितना हो जाएगा हमारे पास 5n माइनस 4n इज इक्वल टू 4 प्लस 7। तो ये n इज इक्वल टू कितना आया 11। अब ध्यान देना जरा, ये हमारा n का वैल्यू नहीं है। चलो ये आप थोड़ा सा अप साइड कर देता हूं मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हटा दूंगा। ठीक है, देखो अब यहां से क्या है हमारे पास 5n, मतलब 5n माइनस 4n कितना है हमारा, which is equal to 4 plus 7, that is n is equal to कितना आ जा रहा है 11r। तो देखो ये n की वैल्यू नहीं है हमारा, हमने n को क्या लेकर के चला था n plus 5, अब रिप्लेस कर दो n को n plus 5 से, n plus 5 is equal to 11r है, तो n की वैल्यू कितना आएगा 6। कुछ समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आई बात समझ में। तो हमारा n का वैल्यू कितना है 6 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा जेई एडवांस का, प्रीवियस क्वेश्चन था जेई मेंस का। ठीक है, देखो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, दैट इज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, वहां से हम लोग बाइनोमियल चैप्टर मतलब शुरू होगा। ठीक है, ये दोनों हमारा फैक्टोरियल और एनसीआर बेसिक था। ओके, और इन दोनों का यूज हम बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।